दिया गया कि हमारे एमएलएम गुरुजी का आज जोरदार रॉकिंग के साथ स्वागत किया जाए। दोस्तों, जोरदार स्वागत के साथ हमारे एमएलएम गुरु अमित प्रजापति सर का स्वागत किया जाए। दोस्तों, जी सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग जय जय रॉकिंग 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 अमित सर, रॉकिंग। रॉकिंग रॉकिंग हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया असगर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा थैंक्स हमारे असगर आलम जी के लिए, ग्रेट होस्टिंग के लिए। और सेकंड टाइम होस्ट कर रहे हैं असगर जी। आज बहुत गजब का, बहुत अच्छा उनका मुझे होस्टिंग लगा। मंच का संचालन बेहतर तरीके से किया उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार हूं मैं असगर जी का। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पार्टिसिपेंट का जो समय से मीटिंग में जुड़े। और मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी का। और मेरे आज जितने भी नए साथी मीटिंग में जुड़े हुए हैं, स्पेशली हार्टली उनका मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मीटिंग में आने के लिए। यकीनन एक अच्छी और शानदार नॉलेज मिलेगी, जानकारी मिलेगी आपको। माय डियर फ्रेंड्स, 94 पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो चुके हैं। और अभी आप सभी जितने भी अपने साथी हैं उनको ज्वाइन करा लीजिए, मीटिंग में बुला लीजिए। और अब जितने भी हमारे अहमद अंसारी जी, तो अब जो भी आपके वेलकम गेस्ट हों का मेरा काम होने के बाद, मेरा प्रेजेंटेशन होने के बाद आप उनका वेलकम साथियों को लेकर के आए हैं मीटिंग के बाद में वो उनका। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आज आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, रॉकिंग होंगे आप सभी लोग। चैप्टर नंबर 39 दोस्तों, चैप्टर नंबर 39, नेटवर्क मार्केटिंग उल्लू बनाने का धंधा नहीं है। बहुत ही सोच समझ के ये चैप्टर रखा है आज कि नेटवर्क मार्केटिंग उल्लू बनाने का धंधा नहीं है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और आज इसी पे टॉपिक पे चर्चा होगी। बहुत सारे लोगों को, मुझे कई बार ये ऑब्जेक्शन मिला है फेस करने को, और आप लोगों में भी कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स आई होगी। आप सभी ने बोला होगा कि ये उल्लू बनाने का काम है, ये तो बस उल्लू बनाते रहते हैं। लो, ये तो बस उल्लू बनाते रहते, सुबह निकल जाते हैं कोट वोट पहन के बस, और दिन भर लोगों को उल्लू बनाते रहते हैं और उल्लू बना के लौट के चले आते हैं। अरे इनका कोई काम नहीं, बस उल्लू बनाते रहते हैं। वो इधर उधर जाएंगे, उल्लू बनाएंगे, वापस आ जाएंगे। उल्लू बना बना के इनकी दाल रोटी चल रही है। अगर कोई ये कहे कि मैं मोटरसाइकिल ले आया, तो बस यही कहेंगे तुम तो उल्लू बना के मोटरसाइकिल ले आए। कोई कहे कि कार लेके आ गए, तुम तो उल्लू बना के कार लेके आ गए। मतलब अगर कुछ बड़ा भी करके दिखा दोगे तो भी ये कहेंगे बहुत उल्लू बनाया लोगों को। अगर फिर वो लोग आपस में बात करेंगे तो ये भी कहते हैं कि बहुत उल्लू बनाया लोगों को। डियर लीडर्स, आज इसी बात पे एक चर्चा मैं करूंगा। उससे पहले आज की एक रियल स्टोरी आपको बताना चाहूंगा, रियल घटना, सच्ची घटना जो मेरी लाइफ में आज घटी। मैं कहीं मीटिंग लेने गया था आज। संकिसा एक जगह पड़ती है जहाँ पे एक गांव है भैंसरौली, वहां पे मैं मीटिंग करने गया था। तो कोई शख्स वहां पे, जब मैं रास्ते में लौट के आ रहा था तो एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई। थोड़े से जानने पहचानने वाले थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। क्योंकि अब मुझसे जो कोई पूछता है तो मैं स्पष्ट कहता हूँ सीधा, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, या एमएलएम इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। इस तरीके से मेरा रिप्लाई रहता है, मेरा जवाब रहता है। तो मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो उसने जैसे ही मैंने ये बोला कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो उसने छूटते ही जवाब दिया सीधा। उसने रिप्लाई मुझे जवाब मारा कि जोड़ने वाला काम। मैंने कहा हाँ, जोड़ने वाला काम। तो मैंने उससे कुछ कहा भी नहीं कि जोड़ने वाला काम अच्छा है या बुरा है या ऐसा है वैसा है। वो सीधा बोलने लगा यार मेरे को पसंद नहीं है यार ये जोड़ने वाला काम। वो मुझसे बोला कि मेरे को पसंद नहीं है जोड़ने वाला काम। मैंने उससे कहा कौन सा काम पसंद है, तोड़ने वाला?
अगर जोड़ने वाला काम पसंद नहीं है तो कौन सा काम पसंद है? तोड़ने वाला? भाई हम तो नेटवर्क मार्केटिंग के बंदे हैं, हम तो जोड़ते हैं। जहाँ पे सबके चाहे कुछ रिश्ता टूटा हो, नाता टूटा हो, चाहे कुछ भी टूटा हुआ हो, बस हम तो टूटे हुए को जोड़ते हैं। बस एक दूसरे को जोड़ते चले जाते हैं। तुम्हें कौन सा काम पसंद है? तोड़ने वाला काम पसंद है? तो वो हंसने लगा। वो हंसने लगा, बोला अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं यार, ऐसा कोई तोड़ने वाला पसंद नहीं है, लेकिन ये जोड़ने वाला पसंद नहीं है। मैंने उससे पूछा कि कौन सा जोड़ने वाला पसंद है? अगर ये पसंद नहीं है जोड़ने वाला, तो जोड़ने वाला कौन सा पसंद है? तो उसने मुझे बता नहीं पाया कि ये जोड़ने वाला पसंद है, उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैं उसको परेशान कर लिया कि मैंने कहा तोड़ने वाला पसंद है ना? शर्म करो यार, तुम इंसान हो या क्या हो? इस धरती पे जन्म लिए हो, इंसान की श्रेणी में आए हो और कह रहे हो कि जोड़ने वाला काम पसंद नहीं है। तो कैसा काम पसंद है? तो जो उन्होंने जवाब दिया था, बस मैंने केवल उनके ही जवाब में उनको लपेटा, उनको कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। तो कहने का मतलब बाद में वो एक ही बात बोल के गए, हाँ चलो बढ़िया है यार, आपका जोड़ने वाला काम बहुत अच्छा है। तो जोड़ने वाला काम ही सबको करना चाहिए। बस जब तक मैंने ये सुन नहीं लिया, तब तक मैं वहां से उनको मैंने छोड़ा नहीं। तो ये आज की सच्ची घटना थी। दोस्तों, क्या होता है ना, जब फील्ड में उतरोगे और उतरने के बाद जब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आने के बाद जब आप उनके जवाब देते जाओगे तो जवाब देना सीख जाओगे बहुत अच्छे से। और लोग एक बार तो आपकी धज्जियां या खिल्लियां उड़ा लेंगे, क्योंकि तब आपके अंदर जानकारी का अभाव है। और जब जानकारी का अभाव खत्म हो जाएगा, जानकारियां भर जाएंगी आपके अंदर, तो दोस्तों कोई भी आपका मजाक नहीं उड़ा सकता। फिर आप उनका मजाक उड़ा के आ जाओगे, क्योंकि ये होती है जानकारी। जानकारी अच्छे अच्छे को झुका सकती है, जानकारी अच्छे से अच्छे को फेल कर सकती है। आपके सामने जानकारी होनी चाहिए पूरी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग उल्लू बनाने का धंधा नहीं है। बाकी ये बिल्कुल सही है कि नेटवर्क मार्केटिंग उल्लू बनाने का धंधा नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उल्लू बनाने जा रहे हैं, उल्लू बनाने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। आज मैं बहुत ही कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं आपको, और जो सच्चाई मैं बताने वाला हूं वो सच्चाई से आप लोग वाकिफ भी हैं, जानते भी हैं। बस मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज की कड़वी सच्चाई है क्या। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग की विशेषताएं। यहाँ पे जो कुछ भी होता है वो पानी की तरह साफ होता है। यहाँ पे जो कुछ भी होता है वो पानी की तरह साफ होता है, यानी कि पारदर्शिता होती है। पारदर्शिता पारदर्शिता का मतलब मेरा समझ लीजिए कि अगर कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट निकल रहा है, कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट निकल रहा है, तो वो कितने का निकल रहा है, उस पे कितना कमीशन दे रहे हैं, कहाँ कहाँ वो खर्च कर रहे हैं, आपको कितना बांट रहे हैं, आपके अपलाइन को कितना बांट रहे हैं, आपके डाउनलाइन को कितना बांट रहे हैं, एमआरपी क्या है, डीपी क्या है, डीपी पे भी कितना कमीशन दे रहे हैं, वो कितना तक दे सकते हैं, कितना कंपनी अपने लिए रख रही है और कितना कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, क्या खर्चा कंपनी कर रही है। ये सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी भी कंपनीज होती हैं वो सारी की सारी पारदर्शिता रखती हैं। एकदम ओपनली रख देती हैं कि देखिए ये हमारा है प्लान, जो होता है ना मार्केटिंग प्लान। मैं आपको बता दूं, जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्लान होता है, प्लान में हर एक चीज ओपन होती है। हर एक चीज ओपन होती है कि ये है इसका एमआरपी, ये है इसका डीपी, ये है इसका बिजनेस वॉल्यूम, इस पे हम इतना इतना कमीशन और बांटेंगे, यहाँ तक हम बांट देंगे, और ये हमारा मुनाफा है, ये आपका मुनाफा है। यहाँ पे हम आपको ये अवार्ड एंड रिवार्ड देंगे, यहाँ पे आपको हम टूर एंड वैकेशंस कराएंगे, यहाँ पे आपको हम नेशनल टर्नओवर का ये इतना % शेयर देंगे। तो ये सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान में एकदम पानी की तरह साफ होती हैं, सब दिखाई देती हैं, पानी की तरह एकदम ओके होती हैं दोस्तों। और वहीं मैं बात करूं किसी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, किसी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, क्या साफ होता है पानी की तरह? कंपनी बताती है कभी क्या साफ होता है की तरह? कंपनी बताती है कभी कि साबुन कितने रुपए का निकला, इसमें कितना कमीशन किसको दिया? कभी बताती है?
कभी देखा है किसी कंपनी को बताते हुए? किसी ट्रेडिशनल मार्केट में किसी घड़ी साबुन की कंपनी ने, या वॉशिंग पाउडर साबुन की निरमा की कंपनी ने, या सर्फ एक्सेल की कंपनी ने, पार्ले बिस्कुट की कंपनी ने, या कोई भी चॉकलेट टॉफी की कंपनी ने, या किसी भी तरीके की किसी भी कंपनी ने अपना कोई प्लान निकाला अभी तक? उन्होंने अपना कोई ऐसा चीज दिखाया कि जिसमें एमआरपी ये है, डीपी ये है, इतने का आता है, इतना परसेंट हम अपने पास रखते हैं, इतना हम इस पे जो है कमीशन बांटते हैं, इनको देते हैं, इतना एडवर्टाइजिंग करने का देते हैं, इतने रुपए हम जो है कोई भी हीरो हीरोइन है उसको, कोई भी क्रिकेटर है उसको हम प्रचार प्रसार का देते हैं। ये चीजें कभी भी ओपन की? कभी ओपन नहीं की। और ओपन कौन करके दे रहा है? कौन बता रहा है आपको सारी चीजें? नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम इंडस्ट्री में हर एक कंपनी ये सारी चीजें ओपनली पूरा खोल के रख देती है कि देख लो। समझ सकते हो आप कि उल्लू कौन बना रहा है? पूरी तरीके से समझ सकते हो कि उल्लू कौन बना रहा है आपको। उल्लू बनाने का धंधा कौन सा है? आप अच्छे से समझ सकते हो कि उल्लू बनाने का धंधा कौन सा है। नेटवर्क मार्केटिंग उल्लू बनाने का धंधा है, या ट्रेडिशनल मार्केटिंग उल्लू बनाने का धंधा है? माय डियर फ्रेंड्स, दूसरी बात, ये तो रही पहली बात कि नेटवर्क मार्केटिंग में सब कुछ ओपनली बता दिया जाता है, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कुछ भी ओपनली नहीं बताया जाता है। यानी कि टोटली, अगर कहते हैं ना कि ये तो उल्लू बनाने का काम है, तो दोस्तों जब किसी ने पूछा था ना, तो मैंने उससे यही कहा था, मैंने उसको यही जवाब दिया था। उसकी बोलती बंद हो गई थी, उसको समझ में आ गई थी बात कि मेरा पाला किसी गलत आदमी से पड़ गया है, मेरा पाला किसी गलत आदमी से पड़ गया। और जब तक मैंने उसके मुंह से सुन नहीं लिया कि हाँ उल्लू कौन बना रहा है, तब तक मैंने उसको छोड़ा नहीं। और वो ये बोल के गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को उल्लू नहीं बताया जाता है, नहीं बनाया जाता है। तो आप भी समझ सकते हैं कि हमें उल्लू कौन बना रहा है। इसका मतलब हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री हमें उल्लू नहीं बना रही है, और ना ही हम लोगों को उल्लू बना रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जिस सिस्टम में सारा सब कुछ ओपन है, सब कुछ खुला हुआ है, सब कुछ खुली किताब है, और जिसमें हमको पता है हम कंपनी को कितना दे रहे हैं, और कंपनी ये बस उसके वापसी में हमें कितना वापस कर रही है, और कहां तक वापस करेगी, किसको कितना मिलेगा, ये सब कुछ एकदम खुला है, सब कुछ एकदम ओपन है। माय डियर फ्रेंड्स, नंबर एक बात ये रही। अब नंबर दो पे मैं आता हूं, अगली बात पे मैं आता हूं। कोई भी अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी व्यक्ति, कोई भी, जैसे मैं हूं या आप है या आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति है, वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। हर एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना चाहेगा, हर एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना चाहेगा, चाहे वो उसका अपना हो, चाहे वो उसका गैर हो, चाहे कोई भी हो। हर एक व्यक्ति को अपने से जोड़ना चाहेगा, चाहे वो उसका अपना हो, चाहे वो उसका गैर हो, चाहे उसके घर परिवार का सदस्य हो, चाहे उसका रिलेटिव्स हो, चाहे उसका नेबर हो या पड़ोसी हो, उसका कोई भी हो, उसको अपने साथ जोड़ना चाहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। यानी जो काम वो कर रहा है खुद, जो काम वो खुद कर रहा है, उस काम के लिए एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों लोगों को वो प्रेरित कर सकता है। करोड़ों लोगों में जाके बता सकता है कि ये मेरा काम है, तुम इस काम को करो, तुम्हारा फायदा होगा। मतलब ये बोल के, ये मेरा काम है, तुम इस काम को करो, तुम्हारा फायदा होगा। ये बात बोल करके वो सामने वाले को अपॉर्चुनिटी के नाम पे अपनी कंपनी का प्लान उसे दिखा सकता है, उसको अपने साथ ज्वाइन करा सकता है, उसको भी इनकम करा सकता है, उसको भी इनकम करा सकता है। और यही मैं करता हूं, यही आप लोग भी करते हैं, यही हम सब लोग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, एमएलएम इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हर बंदा यही करता है, केवल और केवल यही करता है। और वही मैं बात करूं ट्रेडिशनल मार्केट की, दोस्तों मैं बुराई नहीं कर रहा ट्रेडिशनल मार्केट की, मैं बस सच्चाई बता रहा हूँ जो कड़वी होती है। सच्चाई और अच्छाई हमेशा कड़वी होती है, तो ये सच कड़वा जरूर है, किसी को बुरा लगे तो सॉरी बोलता हूँ, लेकिन ये सच्चाई ये समझनी होगी हमें बात। क्योंकि हमें जब लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग उल्लू बनाने का धंधा है, तो वहां पे हमें इन चीजों का प्रयोग करना है, इन सवालों के जवाब का प्रयोग करना है। तो पहला तो जवाब ये देना है कि मार्केटिंग कंपनी हमें कुछ छुपाती है, और वो कंपनी बहुत कुछ छुपाती है। दूसरा,
हम यहाँ पे हर एक व्यक्ति को ये बोल के अपने साथ जोड़ सकते हैं कि तेरा इतना फायदा है और मेरा इतना फायदा है। बात समझना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे हम ये स्पष्ट बोल के जोड़ते हैं व्यक्ति को कि देख भाई, तू इसमें काम करेगा, मेरे साथ जुड़ेगा तो इसमें मेरा इतना फायदा है और तेरा इतना फायदा है। और जैसे जैसे तू आगे बढ़ता चला जाएगा तो मैं मेरा फायदा अपने आप होता चला जाएगा। ये बात बोल करके हम उसे अपने साथ ज्वाइन कराते हैं। ये बात बोल करके उसे पहली बार हम प्रेजेंटेशन देते हैं। अब मैं बात कर लूं ट्रेडिशनल मार्केट की। दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति एक दुकान भी है ना, तो वो किसी को भी ये अप्रोच नहीं करेगा। अगर किसी की गिट्टी मोहरम की या सरिया की, किसी परचूनी की या किसी भी तरीके की कोई भी दुकान अगर खुली है दोस्तों, और उसके उसके पास से कोई व्यक्ति आए, उससे कहे कि मैं यहाँ सामने यार बिल्कुल तुम्हारी जैसी एक दुकान खोलना चाहता हूँ, जो चीजें तुम्हारे में है वही चीजें मैं अपनी दुकान रखना चाहता हूँ, और जैसा काउंटर तुम्हारा है वैसा काउंटर मैं अपना बनाना चाहता हूँ, जैसे दुकान का शेप तुम्हारा है वैसी दुकान का शेप मैं अपना बनाना चाहता हूँ, एकदम हूबहू तुम्हारे जैसी दुकान मैं बनाना चाहता हूँ। दोस्तों, और क्या लगता है आपको, अगर वो उससे पूछेगा जा करके, उससे अगर पूछेगा जा करके तो जिसकी दुकान है वो उसे, आपको क्या लगता है, पूरी सही जानकारी देगा? सही जानकारी देगा? क्या उसे पागल कुत्ते ने काटा है कि उसके सामने उसी के जैसी हूबहू पूरी एक नई दुकान खुल जाए और उसको कंपटीशन दे, उसको कंपटीशन दे? आपको लगता है वो उसको गाइड करेगा? गाइड वाइड कुछ नहीं करेगा, उल्लू बना के उसको भेज देगा। ये होगा, उल्लू बना के उसको भेज देगा। और दूसरी बात यही नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो कोई भी बंदा आता नहीं है जिस तरीके से वो बंदा पूछने गया था। यहाँ हम लोग खुद जाते हैं अपॉर्चुनिटी लेके और उसको बताते कि भाई तू मेरे जैसी ड्रेस पहन, मेरे जैसा पूरा बन ठन, मेरे जैसा बैग ले, मेरे जैसा बोल, मेरे जैसा प्लान सीख, मेरे जैसा प्रोडक्ट के बारे में बता, मेरे जितनी मेहनत कर, और जितना मैं कमा रहा हूं तो उससे ज्यादा कमा, जितना मैं कमा रहा हूं तो उससे ज्यादा कमा। यानी कि यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कौन उल्लू बना रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा उल्लू बना रहा है या ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बंदा उल्लू बना रहा है? उल्लू कौन बना रहा है आपको अच्छी से यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो दोस्तों, दो बातों से मैंने आपको क्लियर किया कि नेटवर्क मार्केटिंग उल्लू बनाने का धंधा नहीं है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो दो बातें मैंने आपको क्लियर की, तीसरी बात से आपको और समझ में आ जाएगा कि कौन किसे उल्लू बना रहा है, कौन किसे उल्लू बना। नेटवर्क मार्केटिंग के बंदे उल्लू बना रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उल्लू बना रही है, या ट्रेडिशनल मार्केटिंग इंडस्ट्री उल्लू बना रही है? कौन उल्लू बना रहे हैं समझिएगा बात को जरा। नेटवर्क मार्केटिंग में हर एक बंदा जितना भी इनकम करता है, जितनी भी कमाता है, जितनी भी इनकम करता है, यानी जितनी भी कंपनी है, जिन कंपनी बंदे काम करते हैं, उनका जो भी इनकम बनता है, जो भी कमीशन बनता है, उन कमीशन को कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को देने से पहले ही उसमें से टैक्स काट लेती है, यानी कि टीडीएस काट लेती है, और वो टीडीएस भारत सरकार को जमा कर देती है, भारत सरकार को जमा कर देती है। अगर व्यक्ति 2 रुपए कमाएगा तो उस पे भी टीडीएस कट के उसके खाते में पहुंचेगा, 2000 कमाएगा तो भी टीडीएस कट के उसके खाते में पहुंचेगा, 2 लाख कमाएगा तो भी उसके टीडीएस उसके खाते में कट के पहुंचेगा, पैसा उसके खाते में टीडीएस कट के पहुंचेगा। डियर फ्रेंड्स, हमें समझना है, हमें इस चीज को समझना है कि जितना भी पैसा यहाँ कमाया जाता है, कंपनी कभी किसी को कैश नहीं देती है, नहीं चेक देती है, सीधा कंपनी खाते में भेजती है, वो भी 5% टीडीएस काट के। दोस्तों, वो भी 5% टीडीएस काट के भेजती है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना है माय डियर फ्रेंड्स। 5% टीडीएस काट के भेजती है। अब यहीं पे मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूं, अगर सर्वे करा लिया जाए ना कि किसकी कितनी कमाई है और किसने कितना इनकम होती है महीने की, और कौन टैक्स जमा करता है, और जमा करता भी है तो उसमें कितना चोरी करता है, ये बात मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अच्छे से समझते हैं कि कौन टैक्स भरता है, कौन टैक्स पे कर रहा है। और जो ये दावा करता होगा ना कि मैं टैक्स पे करता हूँ,
तो उनकी इनकम महीने की जोड़ लेना और फिर देखना वो कितना टैक्स पे करते हैं। चोरी करके टैक्स पे करते हैं दोस्तों। उल्लू कौन बना रहा है? एक तो लोगों को उल्लू बना रहे हैं और दूसरा भारत सरकार को भी उल्लू बनाया जा रहा है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ना तो भारत सरकार को उल्लू बनाया जाता है और ना ही लोगों को उल्लू बनाया जाता है। अगर उल्लू बनाया जा रहा है तो दोस्तों नेट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इस तरीके से लोगों को भी और भारत सरकार को भी उल्लू बनाया जा रहा है। पूरी तरीके से भारत सरकार को भी। यहाँ तो चलो लोग कहते हैं कि उल्लू बनाते हैं हम लोग, और आज तो हम लोग इंसान छोड़ो, हम तो सरकार को भी उल्लू बनाने में लगे पड़े हैं। यानी कि इनकम कर रहे हैं, टैक्स नहीं भर रहे हैं तो चोरी कर करके भर रहे हैं। इनकम दिखा कम रहे हैं ताकि टैक्स भरना पड़े। तो ये एक और अच्छा पॉइंट है लोगों को ये क्लियर करेगा कि ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग उल्लू बनाने का धंधा नहीं है। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट, अगर ये तीन बातें ही अगर अच्छे से समझा दी आपने किसी को, बातें किसी को भी आपने अगर अच्छे से समझा दी, उसके सामने बोल दी, बस बंदा चुप हो जाएगा और समझ जाएगा कि वाकई में, और वो इतना बोल के ही जाएगा कि वाकई में भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग उल्लू बनाने का धंधा नहीं है, नहीं है उल्लू बनाने का धंधा। आपको याद हो अभी शायद 3-4-5 दिन पहले संदीप जी, एक हमारे भरतनी में एक है शख्स है, कोई नाम है उनका, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो वो संदीप से बोले होंगे जा करके कि बहुत उल्लू बनाया लोगों को, बहुत उल्लू बना बना के पैसा कमाया। तो संदीप बाबू ने जवाब भी बहुत अच्छा दिया कि आप तब भी हमें ऐसे ही दिखे थे, आप आज भी हमें ऐसे ही हैं और भविष्य में भी आप ऐसे ही रहेंगे। और हमको देखिए, पहले हम क्या थे, पहले हम पैदल थे, आज हम 4 व्हीलर में हैं, और कल हम क्या होंगे ये आपको पता नहीं है। अभी आपको ये लग रहा है अभी भी कि हम उल्लू बना रहे हैं लोगों को, तो अब ये तो हमें दिख रहा है कि कौन उल्लू है और कौन उल्लू बन रहा है, कौन उल्लू बना रहा है। जब ये बातें बोली तो उनको बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया उनको। तो माय डियर फ्रेंड्स, बात समझना है लोगों को, ऐसा नहीं लोग आपसे कुछ बोल दे, ऐसा नहीं कि लोग आपको कुछ बोल रहे हैं और आप सुन, ऐसा नहीं। सॉरी, कॉल आ गया था किसी का, पता नहीं कौन है फोन कर रहा बार बार। तो ऐसा नहीं है कि लोग आपको बोल दें और लोग बात सुन के, लोगों की बात सुन के आप चुपचाप चले आए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर लोगों की बात सुन के चुपचाप आप चले आते हैं तो ये बहुत बेकार बात होती है। उनको ऐसा जवाब दे करके आना है ताकि उनको समझ में आ जाए कि हाँ भाई साहब किसी से पाला पड़ा था, किसी से पाला पड़ा था, ये समझ के आना है। दोस्तों, एक वो बात है ना कि जमाने, एक क्या कहा, एक कहावत थी, हम्म, ये वो गांधी जी वाली, गांधी जी वाले जमाने चले गए हैं कि एक थप्पड़ मारे तो आप फिर दूसरा गाल कर दो, दूसरा गाल पे मारे तो फिर तीसरे इधर पलट दो, फिर इधर पलट दो, फिर इधर पलट दो। ये जमाने चले गए हैं दोस्तों। अब तो कोई एक मारे तो उसको बता दो कि क्या है। कोई भी आपसे अगर कहे कि नेटवर्क मार्केटिंग उल्लू बनाने का धंधा है, उसको बैठालना पहले और उससे बोलना एक चैन की सांस ले लो लंबी, क्योंकि अभी तुमको सांस नहीं मिलने वाली है। और जब सांस ले ले तब उसको बताना पूरी तरीके से कि ये बताओ, उल्लू बनाने का, नेटवर्क मार्केटिंग उल्लू बनाने का धंधा है, तो अब ये बताओ मुझे, उल्लू बनाने का धंधा कौन सा नहीं है, ये बताओ मुझे कौन सा नहीं है उल्लू बनाने का धंधा। अब वो कोई भी धंधे का नाम ले, वो किसी भी धंधे का, किसी भी तरीके के धंधे का नाम ले, आप उससे कहना चल मुझे ये बता दे, इसका प्लान बता मुझे क्या है, बताओ मुझे क्या है। वो कोई भी काम कर बताए, बस उस काम के बदले में आप उससे ये पूछना, काम के सुनने के बाद, ये बताओ इसका प्लान क्या है, कितने का प्रोडक्ट आता है, कितने का हमें बेचना होता है, इसमें कितना कमीशन मिलता है और लोगों को कितना कमीशन मिलेगा।
जो लोग हमसे लेकर के जाएंगे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, जो लोग बताएंगे कि इस दुकान से लेना जा करके, तो उस बताने वाले को क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे पूछ के देखना कभी, उससे पूछ के देखना, उसका दिमाग चकरा जाएगा, अरे ये तो हो गया पागल, वो ये सोचेगा कि अरे ये तो हो गया पागल, ये कैसे बता पाएगा, ये तो हो गया पागल। दोस्तों जब उससे पूछोगे ना, उसकी हवा खराब हो जाएगी, वो कहेगा यार ऐसा थोड़ी ना होता है। तब उसे समझा देना कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, यहाँ सबका भला चाहा जाता है, सबका भला होता है यहाँ पे, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचता है जिसका भला नहीं होता है, सबका भला होता है यहाँ पे। अगर मैंने किसी काम को किया है, मेरे से अगर कोई व्यक्ति कुछ भी लेकर के जाता है और अगर उसको बेनिफिट होता है, वो अगर किसी तीसरे व्यक्ति को भेजता है, तो उस व्यक्ति का बेनिफिट जरूर होता है जो व्यक्ति हमें भेजता है। जो व्यक्ति हमारे पास भेजता है उसका बेनिफिट जरूर होता है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा कभी किसी के साथ होता है? कभी किसी के पास होता है? अगर ऐसा होता तो आज लालाओं की सभी पूजा करते। अगर ऐसा होता तो आज लालाओं की सभी पूजा करते। लालाओं का मतलब समझ रहे होंगे, लाला। लाला का मतलब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। लाला यानी वो जहाँ से आप सारा सामान खरीदने जाते हो, सारा सामान लेने जाते हो। मैं उसी लाले की बात कर रहा हूँ। उस लाला को सभी पूजते, सभी उस लाला की पूजा करते अगर ऐसा होता तो। लेकिन दोस्तों ऐसा होता ही नहीं है यार, ऐसा होता ही नहीं है। सब उल्लू बनाने में लगे पड़े हैं। जब मुझसे कोई ये बात कहता है, अब पहले तो कहते थे तो मैं चुपचाप सुन लेता था क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। अब अगर मेरे से कोई ये पूछता है तो सबसे पहले मैं उसको बैठा लेता हूँ, भाई साहब बैठ लो जरा 5 मिनट। अब आपने कही है तो आपसे 5 मिनट बात ही कर लें। आपने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग है तो उल्लू बनाने का काम है। तो अब आप मुझे ये बताओ, उस काम का नाम बताओ जिसमें उल्लू नहीं बनाया जाता है। ऐसा काम बताओ जिसमें उल्लू नहीं बनाया जाता है। और ऐसा काम बताना जिसमें आज दिन तक किसी को उल्लू बनाया ही ना गया हो। दोस्तों जब ये बात बोलता हूँ ना, तो पहले तो उसकी हब्बी दब्बी टाइट हो जाती है। उसके बाद जब वो किसी भी काम का नाम लेता है तो बस फिर सबसे पहली बात मेरी ये निकलती है, इसका प्लान बताओ क्या है। बोलो इसका प्लान क्या है, दिखाओ क्या प्लान है इसका, कितने का माल निकलता है और प्रचार प्रसार में कितना खर्च होता है, कितना कंपनी कमीशन बांटती है, कितने में हमको मिलेगा, हमारे कितना बेनिफिट होगा, कंपनी का कितना बेनिफिट होगा, और जो ये प्रोडक्ट है हमसे लोग लेने आएंगे तो उन लोगों का क्या बेनिफिट होगा, और जो लोगों के द्वारा लोग आएंगे तो उन लोगों का क्या बेनिफिट होगा। ये पूरी जानकारी बताओ, पूरी जानकारी दो। इसमें क्या कुछ ज्यादा काम करने पर, ज्यादा बिकवाने पर कुछ अवार्ड अवार्ड मिलेंगे, या कहीं का टूर वूर मिलेगा, कहीं कहीं टूर मिलेगा, कोई 5 स्टार होटल में रुकने का मौका मिलेगा क्या, कहीं ट्रेनिंग व्रेनिंग मिलेगी इसकी, क्या रहेगा सीन। जब उससे ये बात मैं पूछता हूँ, वो ये कहता है भगवान पीछा छुड़ाओ यार इससे, किससे पाला मेरा पड़ गया है। और फिर वो उस आपसे ही नहीं, आपका, जिसको आप इस तरीके से डस लोगे ना, वो व्यक्ति दूसरे नेटवर्कर के पास जाकर के कभी ये सवाल रखेगा ही नहीं, कभी भी ये सवाल नहीं रखेगा, कभी भी ये सवाल रखेगा ही नहीं। तो ध्यान रखना इस चीज का। अगर आज के बाद कोई भी आपसे कहे कि नेटवर्क मार्केटिंग उल्लू बनाने का धंधा है, तो आप उसे समझा देना, अरे बेवकूफ, नेटवर्क मार्केटिंग उल्लू बनाने का धंधा नहीं है। उल्लू बनाने का धंधा तो वो है जिसको तुम बहुत अच्छा समझ रहे हो, जिसमें केवल और केवल लाला का पेट भरते हो आप, लाला का पेट मोटा होगा। यहाँ तो मिल के छप्पर उठाते हैं हम, और यहाँ पे सबके पेट भरते हैं, सबकी जेब भरती है, सभी मिल के बढ़ते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ मेरी बात आप सभी को समझ में आई होगी, और काफ़ी कोशिश की मैंने ये समझाने की कि नेटवर्क मार्केटिंग उल्लू बनाने का धंधा नहीं है। और जब भी आपके सामने ये प्रश्न आए तो इसका क्या जवाब आपको किस तरीके से देना है वो मैंने आपको बताया। तो कुछ कुछ भी अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ, क्योंकि रोजाना मैं सोचता हूँ कि इसी तरीके से आकर के कभी-कभी जब टाइम नहीं रहता है, तो समय का अभाव रह जाता है, किसी न किसी काम में व्यस्त होने की वजह से, फील्ड में रहने की वजह से। उस टाइम पे मैं ज़रूर किसी न किसी को रख देता हूँ शाम को मीटिंग करने के लिए,
और कल तो खबर मिल गई थी हमारे डॉक्टर साहब की, सुबह ही सुबह तो डॉक्टर साहब का प्रेजेंटेशन रख दिया गया था कल। तो इसी तरीके से आगे जैसे ही समय मिलता जाएगा चैप्टर को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। चैप्टर कभी रुकेंगे नहीं, जब तक रेनाटस नोवा रहेगा तब तक चैप्टर बढ़ते जाएंगे। और आप समझ लीजिए रेनाटस नोवा तो रहना ही रहना है, तो चैप्टर कभी खत्म होने नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक बार असगर जी आप मंच का संचालन करें। और जी सर, बिल्कुल आधे सर, घंटे बिल्कुल। का मेरा जो टाइम था वो हो चुका है, मैंने आधा घंटा अपना स्पीच ले लिया है। तो सर प्लीज मंच का संचालन करें। थैंक यू सर, थैंक यू जी सो सर, मच। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं हार्डली सर अमित प्रजापति सर, हमारे एमएलएम गुरु सर को मैं हार्डली आज थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे एमएलएम गुरु जी ने एक बहुत ही गजब का सेशन दिए हैं और मुझे तो बहुत सारा सीख मिला। सबसे पहले तो मैं ही आज मीटिंग का फीडबैक दे दूं कि आज जो बताया जा रहा है सर, नेटवर्क मार्केटिंग उल्लू बनाने का धंधा नहीं है, ये वाकई ही मुझे भी ऐसा बात बोला गया है कि फिर से आ गया तो उल्लू बनाने, फिर से आ गया उल्लू बनाने। वाकई मुझे भी ऐसा सुनने को मिला है सर। तो इसका सोल्यूशन बहुत बेहतर टाइप से मिला है सर। हार्डली आपको थैंक्स सर, बहुत बहुत अच्छा बोले हैं सर। तो इसी के साथ मैं जाना चाहूंगा, आज के कुछ हैंड रेस आए हुए हैं जो हमारे एमएलएम गुरु जी अमित प्रजापति सर ने बहुत ही शानदार सेशन दिया और बहुत ही बेहतर हम लोगों को आज सीख मिला है। बहुत ही बेहतर सीख मिला है कि एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग उल्लू बनाने का धंधा नहीं, स्पेशलिस्ट ये रेनेटस वेलनेस उल्लू बनाने का धंधा नहीं है दोस्तों। स्पेशलिस्ट ये रेनेटस वेलनेस, नेटवर्क मार्केटिंग में ये रेनेटस वेलनेस जो है ये कोई उल्लू बनाने का धंधा इसमें कोई आता ही नहीं है। जो कुछ है सारा चीज ओपनली है। आज मुझे तो जानकारी थी और आज बहुत सारे जानकारी मिल गया एमएलएम गुरु के द्वारा, अमित प्रजापति सर के द्वारा, इसलिए मैं हार्डली थैंक्स बोलना चाहूंगा। इसी के साथ में जाना चाहूंगा कुछ हमारे साथी प्रेजेंटेशन, और कोई अगर शुरू में तो कोई साथी का मैं वेलकम नहीं करा पाया, अगर आप लोग वेलकम भी कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हाई से हाई सर, कितना कितना मिनट में सर खत्म करूं सर, उस हिसाब से मुझे आगे बढ़ाना है। तो जी 10 मिनट के अंदर बिल्कुल अंदर सर, आज के पाँच सेशन छह को लोगों खत्म करना। जी, जी सर, 5-6 लोगों को लेना है 5 और लोगों उसके से बाद बात हम कर लोग लीजिए। मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ मैं जानना चाहूंगा मिस्टर राम अवतार सर, मिस्टर राम अवतार सर, आज यहाँ से आपको अनम्यूट कर दिया गया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं। राम अवतार सर, सर आप रॉकिंग अपना धन्यवाद रेनेटस। करें। रॉकिंग सर, रॉकिंग। तो सर आज की सेशन जो हमारे एमएलएम गुरु अमित प्रजापति सर द्वारा दिया गया, इसमें आपको सबसे अच्छा सबसे बेहतर कौन सा बात सर लगा, कौन सी बात आपके दिल तक छू गया सर? सर जो लगा मुझे, लोग जो कहते हैं ना कि मतलब ये बेवकूफ बनाने का धंधा है, जी सर जी। ये बेवकूफ बनाने का धंधा नहीं है। ये जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो तो ये कहते ही हैं, लेकिन जी अगर जी कोई जी। कहता है ये पागल है हो गया, ये जो लोग ये बेवकूफ बनाने का धंधा है वो समझ नहीं पाते हैं, नहीं जी सर समझ जी। पाते हैं, इसीलिए वो खुद बेवकूफ बन जाते हैं। और जो जो जाता है वो बेवकूफ नहीं बनता है, वो जी खुद सर जी। बनता है बेवकूफ। और जो जाता है प्लान समझाने के लिए वो कामयाब हो जाता है। एक दिन क्या होता है कि कहते हैं लोग टोपी बनाने का धंधा है, ये टोपी बनाने का धंधा नहीं है, ये जी लोगों को कामयाब सर। करने का धंधा है। सही तो बात मैं सर, तो सही बात। और अमित सर ने जो समझाया, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि आप ऐसे ही लोगों को गाइड करते रहिए। और जी थैंक यू सर आपका। सर राम अवतार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा मंगामा बोले आया हैं, हूँ। बहुत ही शानदार सर, बहुत ही जबरदस्त बोले तो हैं सर। तो इसी के साथ नेक्स्ट में जाना चाहूंगा सर रमेश सर कुमार सर यादव सर सर जी। सुनिए, जी मेरे सर। साथ जो है जगदीश मौर्य जी बैठे हुए हैं, जिनको सबसे संगीत। पहले मैंने शुरुआत कराई थी। जी। तो मैं चाहता हूँ उनका सम्मान किया जाए, पहली बार वो आए इस मीटिंग में। लेकिन संदीप मौर्य। नहीं, जगदीश मौर्य, जगदीश कुमार मौर्य, नोएडा से। जी सर, जगदीश मौर्य सर नोएडा से, आपको यहाँ से इनवाइट कर दिया, आपका वेलकम, स्वागत, अभिनंदन है सर आज की जूम मीटिंग में सर, आपका हार्डली स्वागत है सर। तो सर आप आज आज नए जुड़े हुए हैं सर आज जूम मीटिंग में सर। तो इसी तरह हमारे जूम मीटिंग डेली आपकी शाम को 8 बजे से लेके 9 बजे तक डेली हो जाता है। इसी तरह आप डेली शाम को जुड़िए, रात को जुड़िए और इसी तरह सुनते रहिए। तो बताइए सर। जी चलिए, अनम्यूट हो गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। इसी के साथ मैं जाना चाहूंगा नेक्स्ट हमारे रमेश कुमार यादव सर जी। रमेश कुमार यादव सर जी, आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग सर, रॉकिंग। यस, रॉकिंग रेनाटा सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। और सर बताइए। रॉकिंग सर। और सर बताइए बहुत सर। बढ़िया।
गजब सर, रॉकिंग सर। सर बता तो रहे आज थे की सेशन में, जी सर, जी, कल का सेशन मैंने सुना था और जी जी वो डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा ही मोटिवेशन रहा जी जी और जी करीब करीब मैं प्रयास कर रहा हूँ रोज ऑनलाइन होने का, लेकिन थोड़ा सा कम जी, टाइम। डेली सर, डेली ऑनलाइन लीजिए सर। इसी तरह डेली मीटिंग किया जाता है सर, डेली इवनिंग रात को 8 बजे और सुबह को मीटिंग किया जाता है, डेली अटेंड कीजिए सर। जी, मैं तो अभी पर डे हो रहा हूँ सर ऑनलाइन। जी 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 जी, इसी तरह डेली होते रहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे जूम मंच में आज आए, और इसी तरह डेली आते रहिए। इसी के साथ मैं जाना चाहूंगा नेक्स्ट, हमारे सिद्दीक आलम सर किशनगंज से आए हुए हैं। सिद्दीक आलम सर, सिद्दीक आलम सर किशनगंज से आए हुए हैं। आपको यहाँ से मैंने अनम्यूट कर दिया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं सर। सिद्दीक आलम सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सिद्दीक आलम सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, शायद शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। चलिए इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा, किशन मोरिया मिश्रा सर, आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं सर। रॉकिंग रॉकिंग सर रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। और आज के जुम मंच पे आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। तो बताइए आज हमारे एमएलएम गुरु अमित प्रजापति सर, आपको कौन सी ऐसी बात बहुत अच्छी लगी जो आपके दिल तक छू गया सर? जी सर, यही बात अच्छी लगी कि सर ने कहा कि यदि कोई मार्केट से पूछता है, कोई भी बंदा पूछता है कि आपके ये तो बकवास है, ये टोपी पहनाने का धंधा है, तो उसको जवाब देने का बहुत अच्छा तरीका बता दिया। और ये जवाब सुन के वो बंदा कभी वापस किसी नेटवर्कर से नहीं बात करेगा इस तरह से कि ये तो टोपी पहनाने जी का जी, धंधा बहुत है। अच्छा सर, बहुत अच्छा। जी, क्योंकि जी हमें भी शानदार एक सर। सज्जन मिले, हमारे बहुत करीबी मित्र, जी उनको प्रोडक्ट दिया तो वो खा रहे हैं, 10-15 दिन खा लिया और बोले कि भाई मिश्रा जी, हमने आपके कहने से ये ले लिया है और इससे कोई हमें फायदा नहीं मिला। तब हमने उनसे पूछा हमने किस तरह से ले रहे हैं, तो उनका जो लेने का तरीका था ना, तो वो बहुत गलत था। उसको हमने करेक्शन कराया, हमने कहा अब हमें 4-5 दिन बाद फिर बताना, तब आपका ये सब सही होगा। बहुत गलत तरीका था। सुबह वो गिलोय और नीम का वो जूस लेते थे, उसके बाद में गौच हरण पता नहीं क्या क्या वो लेते थे, इसके बाद में कैप्सूल लेते थे और 2 ही केवल कैप्सूल खाते थे, तो उसके कुछ ही देर बाद चाय पी लेते थे। ओ कुल मिला के लोग गलतियां करते हैं और प्रोडक्ट को गलतियां बताते हैं। जी सर। जी तो सर बस ये जो है वही जो, बस कुछ नेगेटिविटी आप उनका खान पान में सुधार कर दीजिए और खाने का तरीका नए तरीके से बता दीजिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है सर, बस आप खान पीन का तरीका सही से बता दीजिए, जो तरीके से हम लोग का गुरुजी लेने बोलते हैं, और जो तरीका है हम लोग का एक्चुअली जो तरीका है खाने का, वो तरीके से लेने बोलिए। देखेंगे बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है सर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। और जी इसी के जी जी, साथ मैं नेक्स्ट जाना थैंक यू सर। चाहूंगा, मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति आजमगढ़ से। राजेंद्र कुमार प्रजापति सर, आजमगढ़ से सर। हाँ सर, रॉकिंग सर, नमस्कार। रॉकिंग रॉकिंग सर, नमस्कार सर। हाँ सर, मैं पहली बार अटेंड किया इस प्रोग्राम को। जी आपने पहली बार और अटेंड किया? सर मुझे जो है सर जी जी बहुत अच्छा लगा सर प्रोग्राम, और हमको ये लग रहा है आने वाले दिन में जी जी, रेनेटस जो है बहुत बहुत आगे जाने वाला है, नंबर 1 होने नंबर 1 जाने वाला है सर, ऐसा हो ही गया है सर, ऐसा हो ही गया है। इसी तरह आप वाला। डेली जी जी, नहीं सर, डेली रात सर को, सर डेली सर सुबह, सर डेली आप जूम मीटिंग में अटेंड किया कीजिए। इससे भी बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है, बहुत गजब का आपको जानकारी मिलने वाला है सर सर, हमारे एमएलएम गुरु अमित प्रजापति सर द्वारा सर सर। तो आपका बहुत सर बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सर शुक्रिया कर रहे सर। हैं ना। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी वेलकम वेलकम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, जूम मंच में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा रेनू गौर। रेनू गौर, आपको यहाँ से रेनू गौर लिखा हुआ, आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं। रेनू गौर जी कौन है आप? आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रेनू गौर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग मैम, रॉकिंग 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 मैम। और मैम सर काफी अच्छा हम लोग का जी
सर सर आज काफी हम लोगों का मार्गदर्शन है कि फील्ड में हम लोगों के सामने जो प्रॉब्लमें आती हैं तो जी। कोई तो फेस कर होती है, जो लोग नए हमारे साथी हुए हैं या उन्होंने नेटवर्किंग में काम नहीं पहले से किया है, फर्स्ट बार कर रहे हैं, ये सारी चीजें अब आती हैं तो वो निराश होते हैं। तो उनको के लिए सर ने बहुत अच्छा है। जी 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 सर, कैसे बहुत फेयर है अच्छा उन सर। लोगों को, जी मैम, जी जी जी, इसी आज के लिए की बहुत धन्यवाद बहुत सर। ही गजब की बस सेशन। इतना ही तो बोलूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में नेक्स्ट जानना चाहूंगा फिर से हमारे एक किशनगंज से सिद्दीक आलम सर आए हुए हैं। सिद्दीक आलम सर, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर। तो आज बताइए, आज जूम मीटिंग में आप प्रेजेंटेशन रहे और सुने हमारे एमएलएम गुरु अमित प्रजापति सर का, ऐसा कौन सी बात आपको अच्छा लगा, कौन सी बात आपको बहुत बेहतर लगे जो आप फील्ड में काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग उल्लू बनाने का कोई धंधा नहीं है सर। जी सर, सबसे पहले मैं सारे रेनेटस कंपनी में जितने भी आदमी हमारे साथी जुड़े हुए हैं सबको तहे दिल से नमस्कार, गुड नाइट नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहूंगा सर, जो सही में ये आते हैं सर, बहुत जगह में ऐसे प्लान डालने जाते हैं, आदमी बोलते हैं जो नेटवर्किंग ऐसा चीज है जो आदमी को उल्लू बनाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है सर। जी उसको उसी बिल्कुल के बिल्कुल। जाना पड़ेगा और समझते भी हैं। जिस तरह से मैं आज 2 जगह में मीटिंग किया सर, प्लान डाला, वहाँ पे अच्छी तरह से समझाया, कुछ आदमी ने विरोध किया, उसके बावजूद फिर उन्होंने सबसे पहले हमको डॉक्यूमेंट दिया और बोला जो नहीं हमें कल तक हमको प्रोडक्ट चाहिए, तो बहुत अच्छी जी लगती है। जी, सबसे बड़ी बात है कि समाज सेवा करके 2 रुपया इनकम करने में हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर इसमें। बहुत तो मैं अच्छा सर सर, बहुत अच्छा, आपकी सोच बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा है सर। इसी तरह आप डेली मीटिंग में ज्वाइन हुआ कीजिए, डेली मीटिंग में आइए और सुनते रहिए, आपकी सोच को इसी तरह बरकरार रखिए और फील्ड में यूज कीजिए सर, बहुत आगे निकलेंगे सर, बहुत आगे सर। तो थैंक यू सर सिद्दीक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। और नेक्स्ट इसी के साथ मैं जाना चाहूंगा, मैं प्रिंस सिंह, आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं। प्रिंस सिंह सर जी, आपको हाँ यहाँ से जी सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 सर। रॉकिंग सर। तो आज बताइए, आज की सबसे बेहतर आपको, चलिए कोई बात नहीं, प्रिंस सिंह जी फिर से अनम्यूट हो चुके हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट में जाना चाहूंगा हमारे संदीप प्रजापति सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर। सर जबरदस्त, जिंदाबाद सर, जबरदस्त जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बात ये है। हमारे जी सर, थैंक यू सर। दोस्तों, मैं संदीप प्रजापति इटावा यूपी से आप सबों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं दोस्तों, सम्मान करता हूं और खासकर एमएलएम गुरु का मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, जो हमें ये बातें रिमाइंड कराते हैं जो वाकई में हम भूल जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात बता रहा हूँ, ये कल का ही किस्सा है, कल का नहीं सॉरी परसों का ही किस्सा है कि मैं एक किसी ऐसे शख्स से मिला, मेरे एक बहुत ही ग्रेट लीडर हैं और जिनका मैं आभार व्यक्त करूंगा दोस्तों, जो कि बिल्कुल दिल जान से लगे हुए हैं, शिद्दत से लगे हुए हैं, बड़ी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं रेनेटस नोवा का। दोस्तों, उनके सामने उन्होंने कहा कि सर मुझे कैसे आपको मिलवाना है। मैंने कहा बिल्कुल, चलिए सर, बिल्कुल मिलता हूँ। तो वो एक ऐसे थे जो उनके बिल्कुल अपने थे, जो बिल्कुल अपने थे। और मैं दोस्तों आपको बता दूं, जो आपके अपने होते हैं ना, वही आपको डिमोटिवेट करते हैं अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखते हैं। अगर आप एक परचून की दुकान डालते हैं ना, तो वो आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन देते हैं, यार तू 500 रुपए रोज छापेगा, तू 1000 रुपए रोज छापेगा। ऐसा मोटिवेशन देते हैं कि यार जिससे तू राजा बनने वाला हो। अगर ऐसा काम उनसे कर कहो कि मैंने यार ये ऐसे मैंने रेनेटस वेलनेस में काम स्टार्ट किया है, तो मैं यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो पता है वो आपको क्या कहें? कहाँ है यार, तू उल्लुओं के चक्कर में पड़ गया यार, यार मेरे से नहीं होगा यार, तू भी नहीं कर सकता यार, ये हर आदमी नहीं कर सकता यार। तो ऐसे सवाल जो होते हैं दोस्तों, और हमारे एमएलएम गुरु ने जो बताया है कि मैं किसी ऐसे शख्स के पास गया था, वो दोस्तों बिल्कुल ये ट्रुथ स्टोरी है दोस्तों, ये मेरे सामने की घटित हुई घटना है। उन्होंने कहा था, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आपको, अंकल आपको जानकारी, वो मेरे अंकल लगते हैं, मैंने कहा आपको जानकारी का अभाव तब भी था और अब भी है और आगे भी रहेगा। इस बात का मुझे बहुत बड़ा खेद है, मुझे कष्ट है इस बात का। तो दोस्तों, वो कुर्सी पर बैठे हुए थे, बारिश हो रही थी, उस बारिश में वो खड़े हो गए, उनको इतना गुस्से से लाल ताल हो गए थे। तो ये चीज है दोस्तों, जो आपके अपने होंगे ना, जो आपके आस पड़ोसी होंगे, हम लोग होता क्या है, हम अपनों में ही टिके रहते हैं कि पहले हम अपनों से तो स्टार्ट करें। दोस्तों, जो आपके अपने होंगे ना, इसे जोड़ने वाले काम से,
पता नहीं क्या उनको परहेज, उनको डॉक्टरों ने उनको परहेज बता दिया है, उनके जो अपने होते हैं उनको परहेज बता दिया कि भैया जैसे हमारे डॉक्टर्स होते हैं, जैसे हमें टाइफाइड हो गई भैया आपको खाने से आपको परहेज रहेगा 3 दिन तक, तो ऐसे ही उनके जो अपने होते हैं ना वो आपको परहेज बताने लगते हैं कि आपको परहेज करिए, नहीं आप बीमार हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल आप उन लोगों के चक्कर में ना पड़े। ये दोस्तों ये बिजनेस ही ऐसा है कि आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। मेरा तो सीधा फिलॉसफी है कि भैया आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। मैंने दोस्तों मैं एक ही चीज पूछता हूँ आदमी को देखकर उससे सवाल करता हूँ। किसी को अगर डाउट होते तो मैं उनसे एक बात पूछता हूँ, अपनी 5 समस्याएं बताइए रेनाटा नोवा को लेकर। पर वो अपनी 5 समस्याएं बताते हैं दोस्तों, उनको समस्याएं नहीं बता पाते हैं, अपनी वो समस्याएं नहीं बता पाते हैं कि इसको ब्लेम लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, ब्लेम लगाना, इस पे ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि दोस्तों ये है ऐसा है प्रोडक्ट। दोस्तों अगर उनसे पूछो कि 5, मैंने अगर उनसे पूछा कि 5 समस्याएं अपनी बताइए रेनाटा नोवा को लेकर के, दोस्तों वो समस्याएं नहीं बता पाते हैं, तो वो क्या निष्कर्ष देंगे। तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे लोगों के पास अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप अगर उतना समय अगर किसी नेक्स्ट अपने प्रोस्पेक्ट को दें तो आपका काम वहां से बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू अस्कर आलम जी, और बहुत अच्छा थैंक यू लगता है सर, आपसे थैंक यू, थैंक यू सर। ग्रेट होस्टिंग के लिए आपको सर दिल से शुक्रिया सर, और खासकर एमएलएम गुरु जी को दिल से शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो हमारे एमएलएम गुरुजी ने तो हम लोगों को कुछ बता के गए, और ये जो होता नहीं है कि खीर बनाते टाइम जो दूध डाल देने से और मसाला डाल देने से हम लोगों का खीर जो बहुत गजब का बन जाता है, इसी तरह आज के सेशन सर अमित प्रजापति सर ने तो बताए हैं, ऊपर से संदीप प्रजापति जी ने वो खीर में आके दूध और मसाला भी डाल दिए हैं, और भी गजब की बात हो गया। तो चलिए थैंक यू सर, आप दोनों को, अमित प्रजापति सर और संदीप प्रजापति सर को हार्डली थैंक्स सर। और इसी के साथ में नेक्स्ट सर ऐसा कुछ नहीं है, जो एमएलएम गुरु है सर वो हमारे बहुत, मैंने गुरु माना, उन्हीं से इंस्पिरेशन लेता हूँ दोस्तों, और इंस्पिरेशन लेता हूँ और उन्हीं को देख देख कर आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ मसाला नहीं मिलाया, जो हकीकत है, जो किस्सा बनता है ना डेली, बस मैं वही शेयर करता हूँ आप लोगों के बीच में। और दोस्तों ये जो होती है ना, अगर ये ना मिली तो मैं तो ये कहता हूँ आदमी का जन्म लेना ही बेकार है, अगर नेटवर्कर बनना ही बेकार है, जो आपने चुनौतियों से सामना ना करा। दोस्तों ये बिल्कुल बेबुनियादी जो होता है, मैं मेरा मानना है जहाँ तक, अगर आपको मुश्किलें नहीं आई मार्केट में तो दोस्तों आप असली नेटवर्कर हैं ही नहीं है। मैं तो बस ये मान के काम करता हूँ बस। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो नेक्स्ट में जाना चाहूंगा फरवीन वर्मा जी, आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिए हैं। फरवीन वर्मा जम्मू गिरिडीह से हैं, आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं। फरवीन वर्मा जमुआ गिरिडीह से आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, शायद कोई प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट में जाना चाहूंगा जनार्दन मिश्रा सर जी, इटावा से जो है जनार्दन मिश्रा सर जी, आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं। जनार्दन मिश्रा सर जी, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? संदीप सर आप मुझे कंफर्म करेंगे? रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 सर जी। आवाज मेरी आवाज पहुंच रही है? सर जी आवाज आ रही है क्या? जी आवाज पहुंच रही है। बताइए जी आज की जो सेशन, आज की जो मीटिंग जो रहा, आ आज रही है की आवाज सर। जी जी जी, तो बताइए आपको कौन सी बात ऐसी अच्छी लगी जो आपको दिल तक छू गया? सर शायद आपकी सर आवाज मेरे क्लियर को नहीं आ रही। पूरा मीटिंग इतना अच्छा लगा। हेलो, आवाज आ रही हाँ है? हाँ सुन पा रहे, बताइए 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 बताइए, आपके शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो, आप हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ। अभी जो बताया सर ने कि मुझे मुझे जो जी उल्लू जी जी बताते हैं, तो मैं कहना जी जी चाहूंगा अपनों की कदर अपना ही जानता है, और एक उल्लू ही जानता है। नेटवर्क की जान समझ सकता है, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल इसमें सर। शायद इसमें क्या है, वो सर शायद आपका जीवन नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, आपका आवाज क्लियर नहीं है सर। सर शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपका आवाज क्लियर नहीं है सर। वो सर बहुत जीवन बहुत भी क्या जीना, जिस जीवन में संघर्ष ना हो, आंधियां ना जी जी हो, धूल ना हो, ऐसे जीवन से क्या जीना जिसमें हमें चुनौतियां ना मिले।
वाह वाह वाह, बहुत हम अच्छा तो बहुत अच्छा चाहते बहुत हैं कि अच्छा। हमें चुनौतियां मिले और जितनी ज्यादा चुनौतियां मिलेंगी हम उतने ही ज्यादा, जैसे सोना तपके जितना चमकदार बनता है, जितना तपता है उतना ही चमकता है, वैसे ही एक नेटवर्कर फील्ड में जितना बनता है उतना ही उसमें चमक आती है। जी 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 सभी जी, को बहुत अच्छा सर। रॉकिंग, सभी रॉकिंग सर रॉकिंग, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत। तो दोस्तों टाइम काफी होने जा रहा है, तो आज मैं और ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, बस 3 ही हैंड रेस किए हुए हैं, इन तीनों की मैं लूंगा, इसके बाद हमारे सेशन को विराम किया जाएगा। तो प्लीज कृपया करके, टाइम भी बहुत हो जा रहे हैं, तो प्लीज कोई दोस्तों हैंड रेस नहीं करेंगे। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा बिला शर्मा मैम जी दिल्ली से। बिला शर्मा मैम, आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। बिला शर्मा मैम, बिला शर्मा मैम, बिला शर्मा मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिला शर्मा मैम। यस सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग मैम, रॉकिंग रॉकिंग। और बताइए मैम, कैसे हैं मैम? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप बताएं सर। गजब मैम, गजब गजब। जी सर, आपकी तो होस्टिंग बहुत अच्छी रही आज से। आपने बहुत अच्छे से होस्टिंग संभाली है आज के दिन। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी जी सर, ऐसे ही आप लगे रहिए बस। और जैसा कि हम लोग संभालते हैं वैसे ही आप भी संभालते रहते हैं, और कभी भी हम लोगों के ऑप्शंस में आप कर सकते हैं, ये हमने आज देख लिया है। और मैं किस कारणवश लेट जुड़ी थी, इसलिए ज्यादा तो मैं नहीं सुन पाई अमित सर का, लेकिन जितना भी सुना बहुत अच्छा लगा। लेकिन इनकी रिकॉर्डिंग जरूर सुनूंगी मैं दोबारा से, ताकि जो रह गया वो पूरा हो जाए कंप्लीट, ताकि तभी हम आधा अधूरा सीखने से और उसके बारे में कुछ बोलने से कोई फायदा नहीं है। मैंने सिर्फ आपको कंग्रेचुलेट करने के लिए हैंड रेज किया था आज अपना। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और थैंक यू दोस्तों। बिला शर्मा और मैम। वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का, मैं बेला शर्मा, दिलवाले नगर दिल्ली से। थैंक यू वेरी मच एंड रॉकिंग रेनेटर। रॉकिंग मैम, रॉकिंग रॉकिंग। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा राजेंद्र कुमार प्रजापति सर, आजमगढ़ से। राजेंद्र कुमार प्रजापति सर, आजमगढ़ से। मैंने आपका यहाँ से अनम्यूट कर दिया, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं। हाँ सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। हाँ सर, आज जो बताया गया सर, जो सेशन जो चला है एमएलएम में और ट्रेडिशनल बिजनेस में, और जी इतना सही तरीके से बताया गया, आज तक जो है मैंने जो है बहुत सारी कंपनियों में सुना, लेकिन इस तरीके से जो हमको समझ में नहीं आया। लेकिन आज समझ में आ गया कि फील्ड में काम करना है तो पूरा दहाड़ के काम करना है। ओके ओके सर, जी सर, जी 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 जी, एकदम खुल के बात करेंगे सर। इतना आपने भरोसा दे दिया सर कि जी। अभी जो अंदर से डाउट था, डाउट खत्म हो गया। डाउट खत्म हो गया। यही तो है यस। हमारे एमएलएम गुरुजी सर, कुछ भी जो भी लेके आते हैं, धमाल लेके आते हैं, जो भी और लेके सबसे आते हैं धमाल लेके आते हैं। और सर, ये खूबी है कि हम हमारे पास ओनली वन जो प्रोडक्ट है, हैं, जी 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 इसकी बड़ी खूबी है कि एक ही प्रोडक्ट पे काम करना है। इसमें उसकी लिस्ट नहीं देखना है कि ये प्रोडक्ट इतने का है, इसका डीपी इतना है, इसका एमआरपी इतना है ना। जी जी और जी सर। बस एक ही प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं सीखना है कि ये प्रोडक्ट को इतना चलाओ, इतना पीना है, इतना खाना है, मतलब तरह तरह की बातों को करना नहीं। एक ही सर, वॉल इज वन सर, वॉल इज वन सर। और सर, हमने सोचा है कि इसको तो जो है, जिस हिसाब से हमको लग रहा है ना, कि आने वाले दिन में तो मैं इसको जो है एकदम बिल्कुल एकदम घर घर जाऊंगा, घर घर जाऊंगा, बताऊंगा इसको मैं। जी सर, जाना ही पड़ेगा सर, घर घर जाना ही पड़ेगा, जरूरी है सर। जी जी, मैं तो कल से एकदम सोच लिया हूँ, घर घर जाऊंगा, इसको बताऊंगा रेनेटस नोवा को। और चलिए, सर, थैंक यू अभी सर हमने आपका बहुत बहुत। मार्केटिंग प्लान में नहीं समझ पाया सर, लेकिन प्रोडक्ट की पावर में समझ गया सर। अच्छा कोई बात नहीं, इसी तरह से आप बिल्कुल ज्वाइन होते रहिए डेली, एवरी डे आप जूम मीटिंग पे आते रहिए, आपको सारे बहुत सारे चीज, नए नए नॉलेज मिलते रहेंगे, और ऐसे ही आप सीखते रहेंगे सर। तो बहुत ओके बहुत सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र कुमार प्रजापति सर का। तो आज टाइम काफी हो चुका है सर, 9 बजने ही जा रहे हैं, 9 बज गए हैं। तो और एक ही हैं, प्रिंस सिंह जी, मैं इन्हीं को लूंगा लास्ट, प्रिंस सिंह जी, इन्हीं को मैं लास्ट लूंगा, उसके बाद आज की प्रेजेंटेशन को एंड किया जाएगा, विराम किया जाएगा। तो प्रिंस सिंह, आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया है, आप खुद से अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग। हाँ सर, ये दवा बहुत अच्छी दवा है, रेनेटस नोवा। जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। हाँ सर। बहुत बहुत ये धन्यवाद जो आपका सर, बाल बहुत बहुत। सर, जी सर, जी सर, ये बहुत ही जो गजब का है बाल सर। झड़ रहा है, जी सर। हाँ जी सर, तो जी बोलिए सर। उसमें ये कैसे दवा का खुराक दिया जाएगा?
वही जैसे खा रहे हैं वैसे आप हेलो। इसे सब खान पान के वजह से कोई दिक्कत नहीं, आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर लेंगे, उनसे फोन करके बात कर लेंगे, सारी चीज आपको बता देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं इसमें सर। ठीक है सर, जी। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के जूम मंच पे आने के लिए, जो बहुत बहुत शुक्रिया। बात यहाँ रहा तो तो बंद हो जाएगा ना? जी जी, आप मतलब अपने अपलाइन बंद से हो बात कर जाएगा ना? लीजिए, सारी चीज आपको दे देंगे सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक इसी है, के साथ तो आज की मीटिंग को यहीं पे मतलब एंड करने जा रहे हैं, विराम करने जा रहे हैं। इसी के साथ कुछ मैसेज आए हुए हैं, चैट मैसेज, जो मैं आज के चैट मैसेज को पढ़ना चाहूंगा और मीटिंग को खत्म करना चाहूंगा। तो एडवोकेट सर, हमारे एडवोकेट